कंफ्यूजन लग रहा था। और जहाँ तक बिहार की बात है, हम तो बिहार के हरेक क्षेत्र में गए और कुल मिलाकर के हमने 171 सभाएं की और जो लोगों का मूड और माइंड और फिर अपने पार्टी के लोग या जो हमारे एनडीए के लोग, तीनों पार्टी के लोग, सब लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करता था। लेकिन जो हम लोगों ने मूड देखा वो मूड बहुत अच्छा है। लेकिन जनता मालिक को, जनता को फैसला देना है और अब 23 तारीख को है, उस दिन का नतीजा आज 9 से भी बेहतर होगा आपको लगता है या 2000? देखिए, बाकी तो एग्जिट पोल वगैरह तो आप लोगों का काम है, विपक्षी पार्टियां जनता मालिक है और 23 तारीख को सारे नतीजे आए। लेकिन जो हम लोगों को शुरू से जो दिख रहा था स्पष्ट तौर पर, मुझको लगता है कि वैसा ही नतीजा है। ईवीएम पर सवाल जो कुछ भी कर रहा है ये बोगस है। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई और ईवीएम को कोई क्या डिस्टर्ब करे, ये बात ही समझ में नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन किया गया, उसके बारे में जवाब इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया और हम तो शुरू से ईवीएम के हिमायती हैं। आज एनडीए की सरकार है, जब एनडीए की सरकार नहीं थी तब ईवीएम आया। कहाँ ऐसी बात है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो पक्ष हारने लगता है वो ये बात करने लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है, खास बात नहीं। इस तरह की बात बोलने से, जो ऐसी बात बोलने से पता चलता है कि वो जरूर परेशानी में है और नर्वसनेस में है, तभी ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ तक ईवीएम की बात है तो ईवीएम आज तो नहीं आया है ना। ईवीएम तो पिछले कई चुनावों से चल रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो। तो इसलिए ईवीएम के बारे में कोई क्वेश्चन करना मुझको लगता है कि ये आधारहीन बात है। विरोधी दलों की बैठक भी हो रही है। अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या जेडीयू पहल करेगी? बहुमत मिलेगा, हम लोगों को इस बात के बारे में पूरा भरोसा है। लेकिन इन चीजों पर अब एक दिन बचा है पूरे काउंटिंग का। काउंटिंग हो जाए, बैठक एनडीए की बैठक है। अभी चुनाव में सब लोग मिलकर के लड़े, अच्छा काम किया, एक दूसरे के साथ बातचीत, इससे कोई इतना लगातार कैंपेन चला है और अलग अलग राज्यों में जो एनडीए के पार्टनर्स हैं सब लोगों ने मिलकर के काम किया है, तो वही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए बैठक। एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो एनडीए के घटक दलों को उसमें शामिल होने में क्या दिक्कत है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यूं ही एक आपस में बातचीत करना है, मिलना जुलना है, इसके लिए बैठक बुलाई गई, हम भी जा रहे हैं। सर, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिसमें संविधान बचाने की बात है, संविधान बचाने निकले हैं, वो वोट नहीं दिए, वोट देने नहीं गए। हमको इस पर मैं कमेंट नहीं करता। आप देख रहे थे कि मेरे ऊपर न जाने कितनी बार क्या क्या बोलते रहे, लेकिन हम तो इन बातों को नोटिस लेते नहीं। एक्सप्लेन तो खुद किसी को करना है। तो बात है कि वोट नहीं दिए तो जो वोट नहीं दिया उसी को एक्सप्लेन करना है। वोट तो देना चाहिए। आखिर कैंपेन किस चीज के लिए होता है? सबसे पहली बात कहते हैं कि भाई वोट कीजिए, सब लोग अपने मतदान का प्रयोग करें, मतदान करें, और उसके बाद आप कहते हैं कि इस आधार पर आप मेरा समर्थन करें। तो बुनियादी चीज तो है मतदान करने का, तो मतदान तो सबको करना ही चाहिए। अब जैसे हम लगातार बोलते रहे, पहले मतदान तब जलपान, तो हम तो अपना वोट करने गए सवेरे ही 7 बजे ही, पहले मतदान करेंगे तब कुछ खाएंगे। तो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के साथ क्या समस्या है? आपको क्या लगता है? संविधान के साथ तो हम लोगों ने तो शुरू से कर दिया, और ये भी तो संविधान की मर्यादा नहीं है। संविधान की मर्यादा तभी है कि जब आप वोटर हैं तो आपको वोट करना चाहिए, और वोट नहीं कर सके हैं तो एक्सप्लेन करना चाहिए, और ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज विजिबल हो कि भाई कोई चाह भी रहा है और नहीं कर सका तो एक अलग बात है।
खैर चलिए, यह तो एक इंडिविजुअल मामला है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इसके बारे में जो बातें कही गई उसका कोई मतलब नहीं था, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं था, यूं ही तथ्यहीन बातें कही गई चुनाव के दौरान। तो खैर अब तो चुनाव का अभियान समाप्त है, अब जनता मालिक है, 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए और जो 23 तारीख के नतीजे हैं उसके मुताबिक आगे देखना चाहिए। और हर किसी को जब चुनाव परिणाम आ जाएगा तो उसके बाद अपना इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए और पूरे तौर पर अध्ययन करना चाहिए। क्या समाज में कटुता पैदा करनी चाहिए?